रक्षा के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है, इसकी झलक एडीआरडी में देखने को मिली, जहां रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तकनीक से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रदर्शन किया गया था। हवाई जहाज से लेकर चंद्रयान रॉकेट इस प्रदर्शनी में शामिल थे, जिन्हें देखकर छात्राएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। एडीआरडीई में डीआरडीओ के साथ मिलकर रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी के साथ वन आत्मनिर्भर को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में एडीआरडीई और डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ रक्षा क्षेत्र में विभिन्न उपकरण बन रही कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इन्हीं कंपनी की ओर से इस प्रदर्शनी में उपकरण लगाए गए थे। सेमिनार में भारत की अत्याधुनिक तकनीक पर चर्चा हुई, जिससे भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। सेमिनार के दौरान कंपनियों ने भी रक्षा उपकरणों से संबंधित अत्याधुनिक तकनीक पर अपने प्रेजेंटेशन दिए। जनसंपर्क अधिकारी एडीआरडीई प्रदीप पाल ने बताया कि आज भारत के आत्मनिर्भर बनने और अत्याधुनिक तकनीक को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एडीआरडीई में डीआरडीओ के साथ मिलकर रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों ने भी भाग लिया है। उन्होंने बताया कि आज भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक के लगातार इलाज हो रहा है और अब तो चंद्रयान तक पहुंचाने और उसे बनाने की क्षमता भारत में है, जिसकी झलक हाल ही में सभी लोगों ने देखी। इतना ही नहीं, भारत अत्याधुनिक मिसाइल भी बना रहा है, जिसमें देश की सेना भी सशक्त बन रही है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली जितने भी पार्टनर्स हैं, क्या क्या उसमें काम हो रहा है और किस तरीके से टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं, वो कॉन्फ्रेंस का विषय रहेगा। और उस दौरान सारे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट और डिफेंस, उन लोगों ने यहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगाया है, शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स, कि वो लोग किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ डिफेंस के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। और जो हाई अल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज़ एरिया में जो इस सेमिनार का मुख्य विषय है, उसमें किस तरीके से वो आगे अपनी टेक्नोलॉजीज़ को कितना बदलाव दिखाई दिया है। बदलाव तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप देखते हैं कि आज स्टार्टअप का एज आ गया है, बहुत सारी चीज़ें जो आज से करीब 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस हमारा ही हुआ था पुणे में, तो उससे अगर हम 2 साल आगे बढ़ें तो काफ़ी बदलाव दिखे हुए हैं। जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और जो नई कंपनियां आ रही हैं, वो काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट्स हमें दे रही हैं। और डिफेंस की टेक्नोलॉजी चूँकि काफ़ी जटिल होने की वजह से पहले जो दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कत का समाधान धीरे धीरे। तो एडीआरडीओ और डीआरडीओ का रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एडीआरडीओ और डीआरडीओ आपको तो पता ही है, देश को पता है कि रक्षा क्षेत्र में पूरा तरीके से भारत के सभी प्रोडक्ट्स, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक डीआरडीओ बना रहा है। और एडीआरडीओ का विशेष योगदान जो है पैराशूट्स में है। गगनयान के लिए पैराशूट्स हम बना रहे हैं, उसके रिकवरी पैराशूट्स जो क्रू मॉडल को स्पेस से वापस लाएगा वो हम बना रहे हैं। सारे ब्रेक पैराशूट्स हमारे बन रहे हैं। और इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड में आप हमारा लेह लद्दाख में हमने कई ट्रायल्स किए हुए हैं, हैवी ड्रॉप हमारा बना रहे हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ एडीआरडी हमेशा से देश की सेनाओं को सौंपने। फिर दुर्गम इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए भी एक दुर्गम इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए हम हैवी ड्रॉप सिस्टम, जिसको HDS बोलते हैं, वो बना रहे हैं और उसका ट्रायल्स वगैरह चल रहा है। काफ़ी परिवर्तन आया अब। हाँ, परिवर्तन तो है। तकनीकी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से हम भी मैच्योरिटी हो रहे हैं, उसी तरीके से हम सेनाओं को अपनी तकनीक दे पा रहे हैं, जिससे कि वो पूर्णतः स्वदेशी की तकनीक की तरफ आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। बिल्कुल।